साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं स्टेट बैंक के बारे में। स्टेट बैंक की एईपीएस निकासी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी काफ़ी सारे ग्राहकों को असुविधा हो रही है कि जब वो किसी प्राइवेट पोर्टल पर पैसे को निकालने जाते हैं किसी भी इमरजेंसी में, तो उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है। बार बार फिंगर लगाने से भी बार बार सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर या कोई और समस्या सामने आ रही है। तो आज मैं एईपीएस संचालकों से इस वीडियो में आग्रह करता हूं कि हमारे जो ग्राहक हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निकासी को लेकर एईपीएस संचालक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि किसी भी एईपीएस पोर्टल से अभी भी पैसे की निकासी नहीं हो पा रही है। आज से 10 दिन पहले अगर एईपीएस पोर्टल के माध्यम से अगर 50 ग्राहकों के पैसे निकल रहे थे, तो अब उन 50 ग्राहकों में से सिर्फ 5 ग्राहकों का ही काम हो रहा है और 45 ग्राहकों का पैसा नहीं निकल रहा है, जिसके चलते एईपीएस संचालक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस का ग्राफ है वो घट चुका है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ स्टेट बैंक की सीएसपी के बारे में बात करें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आ रही है। वो आसानी से सभी ग्राहकों का काम कर रहे हैं। जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस पहले से ज़्यादा हो गया है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जितना भी एईपीएस संचालक बैलेंस निकासी का काम करते हैं उनके यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं हो रहा है। तो वो ग्राहक जो पैसा एईपीएस पोर्टल पर निकालते थे तो अब जाकर स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट पर निकालते हैं, और यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है एईपीएस संचालकों के बीच में। तो अब वो सोचने पर मजबूर है उनको क्या स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना पड़ता है उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो उनको क्या सीएसपी पॉइंट मिल पाएगा? अगर मिल भी जाता है तो उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप स्टेट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप एक महीने में कितना पैसा कमा पाओगे, तो सीएसपी लेने के बाद आपके पास क्या क्या सोर्स होंगे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो जब आप प्राइवेट पोर्टल को चलाते हैं तो आप उसके मालिक खुद होते हैं, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर, किसी का कोई दबाव नहीं होता है। आप ग्राहकों से अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चलाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी शॉप को चलाते हैं, क्योंकि यह आपका अपना बिजनेस है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप स्टेट बैंक का सीएसपी लेते हैं, जब आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो आपको अपने मन की नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जितने भी ऐसे एईपीएस संचालक हैं जिनके एरिया में ज़्यादा काम स्टेट बैंक का होता है, यानी उनके सीएसपी पॉइंट के आसपास स्टेट बैंक की होम ब्रांच है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राहक तो एसबीआई बैंक के आते हैं। तब तो आपको इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके एरिया में सीएसपी पॉइंट पहले से है तो आपको वहाँ पर स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको मिल भी जाता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा इनकम नहीं होने वाली है। मैं आपसे बताने वाला हूँ आप स्टेट बैंक के सीएसपी पॉइंट में इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना प्राइवेट पोर्टल से कमा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन के हिसाब से ग्राहक से पैसे लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी पॉइंट पर क्या होता है, किसी भी बात का, किसी भी काम का आप डायरेक्ट ग्राहक से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसके काम करने का जो आपको कमीशन मिलता है बैंक की तरफ से मिलता है, उसी कमीशन पर आपको निर्भर रहना होगा। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा जो बैंक से आपका कमीशन मिलता है उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो आप अच्छे से काम करेंगे, बैंक के द्वारा टारगेट पूरा करेंगे, तो आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना कि आप अभी फ़िलहाल में कमा रहे हैं। अगर आपको पॉइंट मिल भी जाता है तो आपको एक नया पॉइंट होगा, आपके पास अकाउंट के नाम पर जीरो होगा, क्योंकि आपने अभी तक इस बैंक में सीएसपी पॉइंट पर कोई भी काम आपने नहीं किया है। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे उस पर आप धीरे धीरे काम करेंगे, जितने आपके पास अकाउंट ओपन होंगे, नया पॉइंट लेने पर
आपके पास अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि आपने स्टेट बैंक के साथ अभी तक कोई काम नहीं किया है। उसका एक सबसे बड़ा खेल होता है कमीशन के आने में, क्योंकि जितना ज़्यादा अकाउंट होंगे उतने ही ग्राहक अपने अकाउंट में पैसा रखता है, तो उसका कमीशन भी सीएसपी को ही मिलता है, क्योंकि सीएसपी के कमीशन में अच्छी बढ़ोतरी करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन यह कर लेते हैं कि किसी भी कंपनी का पोर्टल चला रहे होते थे तो एक महीने के अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा लेते थे। सीएसपी लेने के बाद आप सोच रहे हैं कि पैसे की निकासी ग्राहक नहीं कर पा रहा है। पहले यह सोच लीजिए कि आपके पास स्टेट बैंक सीएसपी पर कितने ग्राहक आते हैं। मान लो आपके पास 20 से 30 ग्राहक आते हैं, तो वो ग्राहक आपसे पैसे की निकासी आपके सीएसपी पॉइंट पर कराते हैं, तो आप ग्राहक से कोई भी पैसा इसके बदले नहीं ले सकते, क्योंकि आपके ऊपर कंपनी भी जांच करेगी। आपकी ब्रांच में ग्राहक आपकी शिकायत करता है तो बैंक सीएसपी पॉइंट आपसे छीन लेता है। तो आपको इस तरह की शिकायत से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राहक से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं ले सकते। अगर आप पैसा लेते हैं तो आप बैंक के द्वारा टर्मिनेट कर दिए जाओगे और आपकी सीएसपी पॉइंट, जो आपका एसबीआई का सीएसपी पॉइंट है, वो दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं आप सीएसपी पॉइंट लेने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं। 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक की आप इनकम इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी होगी, उसके बाद ही आप ये इतनी बड़ी इनकम कमा सकते हैं। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपने ग्राहक से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज स्टेट बैंक के सीएसपी पर लिया होगा, क्योंकि आपके कमीशन के हिसाब से बहुत बड़ी इनकम बैठती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेने के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग पर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी टारगेट पूरे करने होते हैं। तो अकाउंट ओपन करने से आपके टारगेट पूरे होते हैं, आपकी इनकम भी अच्छी आती है, वो धीरे धीरे आपको काम के हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है। तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, आप स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है कि आप स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट कैसे ले सकते हैं।